बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में जो बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत बलोच यकजहती कमेटी, जिसकी चेयरपर्सन है महारंग बलोच और समीउद्दीन बलोच, उन दोनों को बलूचिस्तान पुलिस ने और सिंध पुलिस ने 1 माह के लिए डिटेन कर दिया है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस है क्या, मैं आज तफसील में आप तमाम देखने वालों को बताऊंगा। एमपीओ की जो तारीख है वो तारीख जाकर मिलती है 1960 के ऊपर, जब जनरल अयूब खान ने जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस लेजिस्लेट किया। इसका सोल पर्पस बेसिकली ये था कि अगर कोई भी पब्लिक फिगर या कोई सियासी मुजाहरा गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए तो बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी ट्रायल के उस पॉलिटिकल फिगर को, उस सियासी एक्टिविस्ट को समझ लीजिए कि 1 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है और इसकी मैक्सिमम लिमिट 6 मंथ्स है। जो दूसरी इस कानून के अंदर मुनफरिद चीज है वो ये है कि प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, यानी अगर गवर्नमेंट के महसूस करती है कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो किसी अखबार में पब्लिश होगा जिसके रिजल्ट या जिसके नतीजे में कोई पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, तो गवर्नमेंट के पास ये भी एक हासिल है कि वो उस अखबार को, वो डॉक्यूमेंट या वो आर्टिकल पब्लिश करने से रोक सकती है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस की अगर रूट देखा जाए तो मैं ये समझूंगा कि ये बेसिकली राउलेट एक्ट, जो कि 1919 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पास किया था, उसका बच्चा है। और ये दोनों एक्ट आपस में बहुत ही ज्यादा मिले हुए हैं। राउलेट एक्ट के तहत बेसिकली ब्रिटिश सरकार ये हक रखती थी कि अगर कोई भी आदमी टेररिज्म की समझ लीजिए कि डेफिनेशन में फॉल करता है, जो कि उनकी अपनी दी गई डेफिनेशन थी, तो वो उसे बगैर किसी एफआईआर या ट्रायल के 2 साल के लिए इलीगली डिटेन करके रख सकती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये भी इख्तियार था कि अगर वो महसूस करती है कि ये आर्टिकल, ये डॉक्यूमेंट या ये न्यूज अगर प्रेस के अंदर पब्लिश की गई तो ये अनरेस्ट क्रिएट करेगी, तो ब्रिटिश सरकार उस आर्टिकल को, उस प्रेस के ऊपर पाबंदी आयद कर सकती थी। मैं देखने वाले दोस्तों को ये भी बताता चलूं कि ये जो राउलेट एक्ट है, इसी के ही रिजल्ट में जो जुड़ियांवाला मैसेकर था, जो अमृतसर इंसिडेंट था, वो पेश आया था। राउलेट एक्ट पास हुआ था मार्च 1919 में और जो अमृतसर मैसेकर था वो हुआ था अप्रैल 1919 में। बेसिकली ये दोनों आपस में कनेक्टेड इसलिए है कि जब ये एक्ट पास हुआ था तो हमारे मुल्क के बानी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से आउट ऑफ अ प्रोटेस्ट अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया था कि अब मैं इस असेंबली का, जिसे कहते हैं कि मेंबर नहीं बनूंगा। इसके बाद पूरे ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुजाहरे स्टार्ट हो गए, पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, और वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो अमृतसर के अंदर एक बाग के ऊपर, जिसे हम जुड़ियांवाला बाग कहते हैं, वहां पर एक, जिसे कहते हैं कि क्राउड, एक मजमा जिसे कहते हैं, जमा हुआ, जिनका ये मकसद था कि वो अपना जो पीसफुल प्रोटेस्ट उसे रिकॉर्ड कराए। और उसकी रिकॉर्डिंग के नतीजे में जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे, ब्रिगेडियर जनरल डायर, उन्होंने जिसे कहते हैं कि एक पीसफुल मॉब के ऊपर एक ओपन फायर किया, जिसमें दर्जनों लोग शहीद हो गए और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत बेसिकली काफी सारी हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो गिरफ्तार हो चुकी हैं। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत अरेस्ट हो चुकी हैं। आप तमाम तो देखने वाले दोस्तों को हैरानगी होगी कि राना सनाउल्लाह, वो भी 1999 में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत अरेस्ट हो चुके हैं। लॉयर्स मूवमेंट के टाइम के ऊपर ये एमपीओ जिसे कहते हैं कि लाएअमल में लाया गया था। टीएलपी के काफी सारे कारकुनान जिसे कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब हालिया इन रिसेंट टाइम्स के अंदर जो बलोच यकजहती कमेटी है, डॉक्टर महारंग बलोच और समीउद्दीन बलोच, उन दोनों को बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत ही गिरफ्तार किया गया है। आप देखने वाले दोस्तों को बताता चलूं कि डॉक्टर समीउद्दीन बलोच जो थी, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी जब मैजिस्ट्रेट ने अपने पावर्स इस्तेमाल करते हुए अंडर सेक्शन 63 ऑफ द सीआरपीसी डॉक्टर समीउद्दीन को बरी जमा करार दे दिया था एफआईआर के बाद, जिसके बाद कराची पुलिस ने उन्हें जिसे कहते हैं कि एमपीओ के तहत अरेस्ट कर दिया। और यहाँ पर जो हमारे लॉयर्स कम्युनिटी थी, उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रोटेस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड कराया। तो ऐसी पावरफुल वीडियोस देखने के लिए, ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।